चाइना को ये लगा कि इंडिया टोटली इल प्रिपेयर्ड है, हम लोग एक इनकर्जन करते हैं। 300 लोग चाइना की तरफ से, 300 चाइना के फौजी आए, इंडिया में इनकर्जन करने की कोशिश की। 300 लोगों के सामने हमारा नॉर्मल पेट्रोल नहीं टिक सकता था। 20 आदमी, 15 आदमी, 30 आदमी नहीं टिक सकते थे। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश में ये वाकया हुआ है और इसमें जो चाइनीज़ आर्मी है उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ये जो तवांग सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश का उसमें ये मामलात हुए और जिसमें इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो भी जख्मी हुए हैं और चाइनीज़ भी। इंडियंस का तो ये है वो बता देते हैं, चाइनीज़ का ये वो बताते नहीं है। हुआ है कि वहां पर लड़ाई हुई है, लड़ाई जंग हुई है, झड़पें हुई हैं, झड़पें। जिस तरह यूएस ने वेस्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो सिर्फ अलाय नहीं बल्कि वो तो एक नई पावर आगे सामने आ रही है, और जो चाइना है वो भी ये अरसे से कोशिशें ये करता चला आ रहा है कि वो सुपर पावर बने। अच्छा सुमित जी, एक चीज और है कि ये लोग मतलब आने का मकसद क्या होता है? लाजमी सी बात है कि मैं ये मानता हूं कि चाइना, जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे मसलों से गुजर रहा है, इसी तरीके से चाइना भी गुजर रहा है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज़ में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर गलवान की तरह चाइनीज अपना छीछा लेदर करवा के यहाँ से गए हैं और इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ये क्लैश जो हुआ है वो 9 दिसंबर को हुआ है। बेचारी चाइनीज आर्मी अपने शी जिनपिंग के पास बैठ के बोल रही होगी, अरे भैया सूजी है। तो खैर, पाकिस्तान से पूछते हैं कि इनके अब्बू जान का क्या हाल है, मतलब कि पाकिस्तान मीडिया से। वो -60 -50 टेम्परेचर वहां पहुंच सकता है। ये तवांग का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया, जहां पर रिलेटिवली काम रहता है, ज्यादा टेंशन रहती है लद्दाख साइड पे। उस एरिया में चाइना को ये लगा कि इंडिया टोटली इल प्रिपेयर्ड है, हम लोग एक इनकर्जन करते हैं। 300 लोग चाइना की तरफ से, 300 चाइना के फौजी आए, इंडिया में इनकर्जन करने की कोशिश की। 300 लोगों के सामने हमारा नॉर्मल पेट्रोल नहीं टिक सकता था। 20 आदमी, 15 आदमी, 30 आदमी नहीं टिक सकते थे। इंडिया को इनकर्जन का पहले से शक था, इंडिया के भी उससे ज्यादा लोग मौजूद थे। दोनों के बीच में क्लैश हुआ और क्लैश में कुछ लोग इंजर्ड, इंडिया के कुछ सैनिक इंजर्ड। जितनी इंडिया की तरफ इंजर्ड की संख्या है या नंबर्स हैं, उससे कई गुना ज्यादा चाइनीज साइड है। 15 जून 2020 के बाद ये है 2022 का इख्तिताम हो रहा है। इस दौरान तल्खियां रहीं चाइना की और भारत की मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पे ये जो साबिका LAC होती थी, तो उसके आप समझ लें कि लद्दाख के इलाके में, यानी मशरकी इलाके में, और इसका जो मगरबी हिस्सा है वो ज़ाहिर है कि वो इलाका है जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। अब जनाब क्या हुआ है कि वहां पर लड़ाई हुई है, लड़ाई जंग हुई है, झड़पें हुई हैं, झड़पें। अच्छा। और ये पहली दफा झड़पें हुई हैं उस 15 जून जब ये 20 इंडियन फौजी मारे गए थे, उसके बाद ये पहली दफा झड़पें हुई हैं। ये ग्रीन नजर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल यानी एक एंड वो है और एक एंड ये यूएस है। ने वेस्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो सिर्फ अलाय नहीं बल्कि वो तो एक नई पावर आगे सामने आ रही है, और जो चाइना है वो भी ये अरसे से कोशिशें ये करता चला आ रहा है कि वो सुपर पावर बने। तो उसको अब ये लग रहा है कि उसके सामने एक और ताकत खड़ी हो गई है जो कह रही है कि नहीं, तुम नहीं, हम। जेलसी तो चाइना को बहुत पहले से थी, वरना 62 वॉर होती ही नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन क्या उस जेलसी से इंडिया, देखिए उस जेलसी से इंडिया डरता नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया की अपनी एक फॉल्ट रही कि हमने लिबरलाइजेशन 1990s में शुरू किया और चाइना ने वो बहुत पहले शुरू कर दिया था, 1980s से पहले शुरू कर दिया था। बिकॉज चाइना को एक बहुत बड़ी इकोनॉमी हांगकांग की अपने अंदर एसिमुलेट करनी थी और दुनिया को उस इकोनॉमी को दिखाना था कि वो खराब नहीं होती। हमारे साथ सिचुएशन बाद में आई, 1991 में हमने लिबरलाइजेशन शुरू की एंड देन वी लैग बिहाइंड। वो 10 साल का जो वो पीरियड था जिसमें उन लोगों ने हमसे 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 तेज भागे, वो उनको फायदा दे रही है। मैं ये मानता हूं कि चाइना, जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे मसलों से गुजर रहा है, इसी तरीके से चाइना भी गुजर रहा है। लेकिन सर फिर तो, और उनको जिसे कहते हैं पूंग पूंग के, वो कहते हैं ना, कदम रखना चाहिए। रखना चाहिए। एग्जैक्टली। तो सर ये
अफोर्ड तो नहीं कर सकते, उनको भी ये पता है, तो ये करना क्या चाहते हैं, ये असल मकसद इसका क्या, और फिर क्या G2G जिस तरीके से आपने कहा कि कमांडर टू कमांडर इस बात को उठाया गया, क्या न्यू दिल्ली भी इसको बीजिंग के साथ उठाएगा, या वो कहेंगे अगर आओगे तो मारेंगे? देखिए सवाल ये है कि देखिए फखर भाई, ये जो एरिया है 2003 या 2006 में डिमार्केट हो गया था, ये कोई नया मसला नहीं है। अब देखिए 17 साल बाद दद्दी मरूम फिर सपने में आई हो तो पता नहीं, पर 17 साल से मसला नहीं था। इन्होंने क्या सोचा कि अरुणाचल में अरुणाचल को इनको फ्लेयर अप करना है, ठीक है। पहले वहां ऊपर था लेह लद्दाख, अब अरुणाचल में करना। अब इन्हें लगता था इंडिया की अरुणाचल में तैयारी नहीं, पर हम बात कर चुके थे अरुणाचल में, हमने खूब अच्छी तैयारी कर ली थी, क्योंकि हमें अंदेशा था यहाँ कुछ हो सकता है। अब देखिए पेट्रोल जाता, पेट्रोल में लिमिटेड लोग जाते हैं एज ए फ्रेंडली पेट्रोल, उनका भी अपने एरिया तक आता, हमारे भी अपने एरिया तक आके निकल जाता। अब 300 लोग आने का मतलब क्या है? 300 लोग आने का मतलब है लगभग हमला। 300 लोग काफी बड़ा नंबर है सर, 300। 300 लोग तो ऐसे आते नहीं ना। पेट्रोल 10, 12, 15, 20 लोग, 300 लोग क्या करने आ रहे थे? और 300 लोग अचानक 17 साल बाद इसको क्यों क्रॉस करना चाह रहे थे? बेसिकली फखर भाई, ये हमारी तैयारी देखना चाह रहे थे कि बारिश है, मतलब बर्फ है, माइनस सब जीरो टेम्परेचर से भारत की तैयारी कितनी है, भारत तैयार है या कह ही रहा है। मतलब ये बेसिकली उन्होंने वो टेस्ट डोज टाइप भेजा था, देखते हैं क्या होता है, कि अगर हम कल को नंबर में आए, हमें रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे, क्या कर पाएंगे। देखिए इरादे तो इनके साफ नहीं थे, ये तो पता लगता कि आपके दिल में चोर था, वरना 300 लोग आते ही नहीं। अगर पेट्रोल पार्टी से भिड़ जाती तो समझ आता, उनके 10-12 लोग, हमारे 10-12 लोग, वो एक इंसिडेंट हो सकता है। ये एक इंजीनियर्ड इंसिडेंट था, ये एक मेरे हिसाब से दिस वाज फुली प्लान्ड एंड ऑर्केस्ट्रेटेड वेल। बट जो उनको रेजिस्टेंस यहाँ से मिला, वो देख के वो भाग गए। उनके लोग भी जख्मी हुए, हमारे लोग भी जख्मी हुए। अब उन्हें लगा यार गलवान में तो फिर वही 130-135 मरे थे, और वो वाली परिस्थिति ना हो उनकी, तो वो तो एकदम फटाफट भाग गए। क्योंकि अगर आपकी बार फिर चाइनीज कमांडर के लोग मरते तो उसकी वाट लग जाती, उसको ना फिर लेटरी उसकी वो दाढ़ी मूंछ मुड़वानी पड़ती उसको। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड